नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा पहुंचे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने राजनिवास में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर पूछे गए सवाल पर कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर कोई ऐसा कार्य करती जो उनके आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप होता तो कांग्रेस सरकार उसका स्वागत और अभिनंदन करती। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भाजपा और संघ से जुड़े नेता सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के नाम का राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने अपने मूल मुद्दों और विचारधारा से ध्यान भटका लिया है और अपनी विचारधारा को सत्ता के लिए गिरवी रख दिया है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना गरीबों, मजदूरों और ग्रामीणों की आजीविका से जुड़ी है। इसका नाम बदलने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती, जरूरत है ईमानदारी से काम करने की। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर विकास के वादों से मुकरने, बेरोजगारी बढ़ाने और जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटकाने का आरोप भी लगाया। रीवा के राजनिवास में हुई इस बातचीत के दौरान कमलेश्वर पटेल ने कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से सवाल जवाब किए। तस्वीरों में देखिए राजनिवास से यह पूरी चर्चा। देखिए, ऐसा है कि भगवान श्री राम जी सबके आराध्य हैं। भगवान श्री राम जी के नाम पर अगर कोई नई स्कीम शुरू करते, कुछ उनके अनुरूप काम करती है सरकार, तो हम अभिनंदन करते हैं। पर दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के नेता सिर्फ और सिर्फ ये लोग भगवान के नाम को बेचने का काम कर रहे हैं। उनका जो मूल सिद्धांत था, उनके जो विचारधारा थे, उनको तो इन्होंने गिरवी रख दिया है। उनकी विचार, अगर राम राज्य की परिकल्पना करते हैं तो राम राज्य में कोई कैसी भी वर्ग का हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। तो दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सिर्फ इवेंट करते हैं, नाम बदलने का काम करते हैं। गांधी जी राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है। गांधी जी ने इस देश को आज़ादी दिलाने में अथक प्रयास किया था, भाईचारा बनाने में अथक प्रयास किया था। तो आप गांधी जी के विरोधी क्यों? हमने जब मंत्री रहते हुए हमने महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र शुरू किया था ग्राम पंचायतों में, CSC कॉमन सर्विस सेंटर, उसका नाम बदल के अटल सेवा केंद्र कर दिया। क्यों भैया, गांधी जी से इतनी क्या तकलीफ है? आप अटल जी के नाम से कोई नई योजना शुरू कर दो। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, जिससे हर टोला मजरा में ग्रामीण इलाके जो थे दूरांचल के, वहाँ विद्युतीकरण हुआ था। आप सरकार बदली, आपने वहाँ नाम बदल दिया, अटल ज्योति योजना कर दिया। अरे अटल जी हम सबका भी सम्माननीय है, आप कुछ नया करो ना। आपकी अगर अच्छी सोच है, आप कुछ देश के लिए कर सकते हो, तो निकम्मे लोग नाम बदलने का काम करते हैं। जो नाकाम लोग होते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, जिनका कोई विजन नहीं होता, वो इस तरह का बर्ताव करते हैं। और ये यही कर रहे हैं, कहीं शहर का नाम बदल दो, किसी योजना का नाम बदल दो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का नाम बदल के प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा अधिनियम कर दिया। तो नाम तो हमने बचपन में बुद्धू राम की कहानी सुनी थी, वही हाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। कि इंदौर के महापौर का प्रदेश को शर्मसार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इंदौर जैसा शहर जो लगातार स्वच्छता में अव्वल आता था, देश में एक नंबर पे आता था, ये या तो फर्जी डिग्री लेके आते थे, ये विश्लेषण गलत होता था। क्योंकि जिस तरह से इंदौर में 20 लोगों की जानें गई है दूषित पानी पीने की वजह से, जहरीला पानी पीने की वजह से, और मध्य प्रदेश की सरकार इवेंट करने में लगी है। उनके मंत्री से अगर कोई आदरणीय पत्रकार साथी सवाल पूछता है तो सही जवाब देने की बजाय घंटा बजाते हैं। ये कैसी सरकार चल रही है? और नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारी आपके माध्यम से मांग है कि प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ के महापौर को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, और जो मृतक परिवार है उन मृतक परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। और साथ ही जो लगभग 1000 लोगों से ज़्यादा
अभी भी दूषित पानी पीने की वजह से बीमार है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उनके भविष्य की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी लापरवाही है, प्रदेश सरकार की लापरवाही है और इसके लिए जिम्मेदार प्रदेश सरकार है। थोड़ी भी अगर इनमें नैतिकता है तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। प्रदेश जनता के प्रति अगर सजग है, अगर चाहते हैं कि प्रदेश की जनता का भला हो। एक विषय और बड़ा महत्वपूर्ण, आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे सीधी जिले में आ रहे हैं, सिहावल विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इवेंट करेंगे, क्या कार्यक्रम करेंगे पता नहीं, भगवान जाने। पर 3 महीने से ज़्यादा हो गए विधवा, विकलांग, वृद्ध लोगों का पेंशन नहीं मिल रहा है। संबल योजना के पैसे 2-2 वर्ष से नहीं आ रहे, 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए, संबल योजना के पैसे नहीं आ रहे। जो प्राकृतिक आपदा में, कोई एक्सीडेंट में मृतक हो जाते, उनके परिजनों को 2-2 साल से राशि नहीं मिल रही है। जो लाडली बहना योजना संचालित है उसमें बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए गए, नए लोगों के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। किसानों को समय पे खाद बीज नहीं मिल रही है। किसान आज यूरिया के लिए परेशान है। किसान अगर वो 10 एकड़ का काश्तकार है, 20 एकड़ का काश्तकार है, तो भी उसको 2 ही बोरी यूरिया दी जा रही है। ये कौन सा नियम है भैया कि 2 ही बोरी देंगे? अरे जितनी उनको डिमांड है, जितनी आवश्यकता है उनको दीजिए। ये उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। पर दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, इनके नेता सिर्फ इवेंट करने में लगे हैं। आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। किसी भी ऑफिस में आप चले जाइए, बिना लिए दिए काम नहीं होता है। यहाँ तक कि जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाना हो, उसमें भी जब तक चढ़ोतरी नहीं चढ़ती है तब तक कोई काम नहीं होता है। ये सच्चाई है। अगर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ ऐसा पाठ पढ़ा के जाएं कि जो भ्रष्टाचार का आलम है, जो किसान मजदूर परेशान हैं न्याय पाने के लिए, सिर्फ एक ही काम इस सरकार में हो रहा है, केवाईसी करा लो, केवाईसी करा लो। लगे हैं लाइन में केवाईसी कराने के लिए, और योजना का लाभ कहीं किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सच्चाई है। और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रदेश की चौपट हो चुकी है। तो ये कौन सा इवेंट करने आ रहे हैं? जितना टेंट घंट और इवेंट करने में पैसा लगाते हैं, ये गरीबों के हित में कहीं लगा देते। कुछ जो अभी पैसा रुका हुआ है, लोगों का पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, अगर ये राशि वहाँ प्रावधान कर देते तो हम समझते हैं कि प्रदेश का कुछ गरीबों का भला हो जाता। धन्यवाद साथियों। पूरे देश में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय कई दिनों से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत और नीति पे जिस तरह से कथनी और करनी में अंतर उन्होंने स्पष्ट किया है। मनरेगा योजना को लेके महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक इतनी महत्वपूर्ण योजना थी जिसको यूपीए गवर्नमेंट ने 2005 में इसको लागू किया था। और लागू करने से पहले 13 महीनों तक सभी राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्री, सभी दलों के लोगों से चर्चा करने के उपरांत यह मनरेगा योजना लागू हुई थी। एक सामाजिक सुरक्षा था और एक कानून बनाने का काम किया था कि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति कहीं पलायन नहीं करे, गांव में रहने वाले लोगों को गांव में ही रोजगार मिले और गांव का विकास भी हो। और जब से ये योजना लागू हुई थी, हम कह सकते हैं कि इस दरमियान ग्रामीण क्षेत्र का जितना विकास हुआ है वो इसके पहले इतना विकास नहीं हुआ था। चाहे वो ग्रामीण सड़कों का विषय हो, चाहे जल संरक्षण का विषय हो, चाहे आपका आंगनवाड़ी केंद्र का हो, स्कूल शासकीय भवनों का बाउंड्री वाल से लेके गौशाला बनाने का, बहुत सारे काम इस योजना के माध्यम से, मेड़ बंधान से लेके बहुत सारे काम हुए हैं। इसमें लगभग 250 से ज़्यादा योजनाएं शामिल थी, काम शामिल था जो कर सकते थे आपका, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे इरिगेशन हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पंचायत ग्रामीण विकास हो। ऐसे कई विभाग मनरेगा कन्वर्जन से भी काम करते थे।
और एक तरफ गरीब को रोजगार भी मिलता था। 100 दिन का कानूनी गारंटी था कि कोई भी गरीब अगर रोजगार चाहता है तो उसको 100 दिन का कानूनी गारंटी था और राज्यांश से 10% मिलाना पड़ता था। 90% केंद्र सरकार इसमें राशि उपलब्ध कराती थी। आज सबसे बड़ी विसंगति क्या हो गई है, जो इन्होंने इस कानून को बदलने का काम किया है, बिना लोकसभा में चर्चा कराए, बिना राज्यसभा में चर्चा कराए आधी रात में कानून बना दिया, कानून में संशोधन कर दिया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है, कानून को तो कमज़ोर करने का काम किया ही, मनरेगा जो एक्ट था उसको कमज़ोर करने का तो काम किया ही, पर इन्होंने पूज्य महात्मा गांधी जी के नाम से जो योजना संचालित थी उस नाम बदलने का भी काम किया है। और नाम जो बदला है, इनने विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण किया है। ये नाम कोई जी राम जी, ये तो शॉर्टकट में, यहाँ भी भगवान का नाम बेचने में लगे हुए हैं। अरे सबसे बड़े पुजारी तो गांधी जी थे, राम जी के विचारों के पुजारी थे, और गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और भाईचारे का रास्ता दिखाने का काम किया था, देश को आज़ादी दिलाने का काम किया था, देश को एक नई सोच के साथ एक पूरे विश्व को एक दिशा देने का काम किया था। पर दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं, आरएसएस और भाजपा को गांधी जी के विचारों से, गांधी जी से क्यों इतनी घृणा है। पर उनको ये नहीं पता है कि गांधी जी को मारने वाले व्यक्ति गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, पर गांधी जी के विचारों को तो नहीं मार पाए। आज भी पूरे विश्व में तो गांधी जी के जो विरासत है, गांधी जी के जो सिद्धांत है, गांधी जी के विचारों को कोई नहीं मार सकता है। ये चाहे कितना भी प्रयास कर लें, ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ गोडसे का मंदिर बनता है, ये इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो गांधी जी की जो सत्य, अहिंसा और भाईचारे की जो विचारधारा थी, ऐसी विचारधारा को क्यों ये ख़त्म करना चाहते, इससे ये समझ में आता है कि ये भगवान राम के अनुयायी तो हो ही नहीं सकते। भगवान राम के सही अनुयायी तो गांधी जी थे, जिन्होंने देश को एक नया रास्ता दिखाया था। पूरे विश्व में आज उनकी पूजा होती है, उनके सिद्धांतों को लोग मानते हैं। तो गांधी जी का नाम बदलने के पीछे क्या इनका नज़रिया है, क्या इनकी सोच है, ये समझ से परे है। चलाने तो जाएंगे नहीं। पहले कई ऐसी घटनाएं देश में घटित हुई है, हमारे देश के और प्रदेश के मंत्रियों ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी को समझा और इस्तीफा दिया। आप अभी हम बहुत दूर की बात नहीं करते, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में अन्ना हजारे ने, यही भाजपा आरएसएस के लोगों ने प्रायोजित करके, उसमें ये भी शामिल था आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री बन गए थे, ये सारे लोगों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से 1.5-2 महीना वहाँ डटे रहे, आरोप पर आरोप लगाते रहे। कांग्रेस पार्टी ने कई नेताओं के इस्तीफे लेने का काम किए थे, यहाँ तक कि उनको जेल में डालने का काम किया था। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा, अगर शुचिता की बात करते हैं तो उन्होंने वो करके भी दिखाया। इनमें नैतिकता नहीं है, चाहे केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री, प्रधानमंत्री हो और चाहे राज्य सरकार में हो, इनके अंदर अगर थोड़ी भी नैतिकता होती, प्रदेश की जनता से, देश की जनता से अगर प्रेम होता, भारत के संविधान से अगर थोड़ा बहुत इनको लगाव होता, तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं घटित होती। और घटित हुई थी तो जिम्मेदारी लेना चाहिए। अगर स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो अब उनका हम गिरेबान पकड़ के तो इस्तीफा जबरदस्ती नहीं लिखवाएंगे। ये तो इनके नेताओं का काम था, जिन्होंने इनको बनाया मंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये उनका काम था। आपने ये कहा कि भाजपा वाले राम को बेच रहे हैं, भाजपा वाले राम को बेच कर तो सफल हो जाते हैं। आप इंदिरा, नेहरू, सोनिया को भी बेच करके और असफल हो जाते हैं। इसकी वजह आप नाकाम है कि आपकी पार्टी नाकाम है? देखिए ऐसा है, भगवान श्री राम जी बेचने की व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है। भगवान श्री राम जी सबके आराध्य हैं और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सर्वधर्म समभाव के हिसाब से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा जो संविधान कहता है उसके अनुरूप कांग्रेस पार्टी चली और कांग्रेस की पार्टी के नेताओं ने वही काम किया। और रही बात नेहरू जी की, नेहरू जी ने
13 वर्षों तक जेल में बिताने का काम किया। बता दीजिए आरएसएस और भाजपा के कौन से नेता ने इस देश की आज़ादी में प्राणों की आहुतियाँ दी हो, जेल में गए हो। देश की आज़ादी में तो घूम रहे थे आरएसएस और भाजपा के लोग अंग्रेजों के साथ। उस समय तो भाजपा थी नहीं। अरे जो भी इनके जो भी दल था उस समय, आरएसएस तो आ गई थी ना, आरएसएस तो आ गई थी। अभी भी पीछे से तो वही कंट्रोल कर रहे हैं। अभी कैलाश विजयवर्गीय गलती करता है तो ये कैलाश विजयवर्गीय जी ने गलती किया, या कोई इनका मंत्री प्रधानमंत्री गलती करता है तो आरएसएस क्यों क्लास लेती है? पीछे से तो वही है ना, इनकी चाबी तो आरएसएस के पास है। भाई ये किस दिशा में, जो राष्ट्रीय ध्वज इतने वर्षों तक नागपुर में नहीं फहराए, अभी राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरू किया है। तो ये लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और। राम जी के हिसाब से कुछ काम तो करें। देखो हम तो इतना जानते हैं, 4 वेद शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। तो सभी शास्त्रों का यही निचोड़ है, चाहे रामायण पढ़ लीजिए, चाहे गीता पुराण पढ़ लीजिए, चाहे बाइबल पढ़ लीजिए, जो भी आप कुरान पढ़ लीजिए, सबका यही निचोड़ है। तो हमारे नेताओं ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियाँ दी और जो भी योजनाएं बनाई, आज देश जो भी तरक्की किया है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की वजह से किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या पहले नहीं पता था कि सिंगरौली जिले में खनिज संपदा है? पहले नहीं पता था क्या कि यहाँ पे वन संपदा, खनिज संपदा पूरे देश में है, हर राज्यों में है? पर इस तरह से लुटाने का काम तो नहीं किया। आज कितने हमारे सिंगरौली में 5 लाख वृक्ष कट गए, उनके मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, उनके विधायक स्वीकार कर रहे हैं। आज क्या होगा देश का? तो ये जिस तरह से आज देश जिस दिशा में, जिस मोड़ पे ये लेके जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित नहीं हैं। कोई पत्रकार अगर मुखर होकर बोलता है तो उसको पृथक करवा देते हैं, क्योंकि आजकल जो एजेंसियां हैं, न्यूज़ एजेंसियां, बड़ी बड़ी जो न्यूज़ एजेंसियां हैं, इनके मालिक यही लोग हैं। कहीं अडानी जी हैं तो कहीं अंबानी जी हैं, सब तो इनने खरीद लिया है। तो आज हमारा चौथा स्तंभ भी खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं खतरे में हैं। आज जितनी भी हमारे हायर एजुकेशन की संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, वहाँ आरएसएस के लोग बैठ के संचालित कर रहे हैं। वहाँ हमारे जो टीचर्स हैं, जिनका काम पढ़ाने का है, वो झूठ परोस रहे हैं। तो आज हो क्या रहा है देश में? इसलिए इसको बचाने के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा, सबको साथ में आना पड़ेगा। और आप सभी एक माध्यम है जो हम सबकी बातें आप पहुंचा सकते हैं, और आपके माध्यम से लोग को पता भी चल सकता है। और आप सच अगर दिखाएंगे तो हो सकता है कि आपका भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, पर हमें उनको याद करना चाहिए जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने जो त्याग किया था, जो तपस्या की थी देश के लिए, आज वही दौर फिर से आ गया है कि हम सब लोग भी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और वर्तमान में जो झूठ फरेब की राजनीति चल रही है, लूट खसोट की चल रही है, उससे हम सब मिलकर रोक लगाएं। आपका क्वेश्चन हमने बहुत विस्तार। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में? न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।